आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन लोगों को नहीं आता है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ठीक है, तो वह मैं अभी आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे, क्या उसका प्रोसेस होता है। छोटा छोटा नंबर को हम लोग कंप्लीट करते हैं कि कैसे छोटा छोटा नंबर को पहले निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 20। ठीक है, इसका क्या बता रहा है, गुणनखंड बोल रहा है। क्या बता रहा है, गुणनखंड। देखो, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन होता है, हिंदी में गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब होता है दो नंबर या किसी भी नंबर को आपस में गुना करने के बाद जो मिलता है वो गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे इसको कोई भी दो नंबर से गुना करो, ठीक है, तो 5 से गुना करना होगा तो क्या हो गया, 20 का गुणनखंड 4 और 5 है। ठीक है, लेकिन यही नहीं, सिर्फ 4 और 5 नहीं होगा, और भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, और भी हो सकता है, ये 2 गुने 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 हुआ और 5। ठीक है, अब नहीं तोड़ सकते इसको। ठीक है, अब इसको नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए 20 का गुणनखंड जो सबसे इजी, सबसे लास्ट वाला जो होगा वो यही होगा। क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, चलो, ये तो 20 का हो गया। चलो ठीक है, 35 का बताओ, 35 का कितना होगा, तो 35 का कितना होगा बताओ, 5 गुने 7। ठीक है, यही होगा, अब बाकी इसमें से कोई नहीं टूटेगा। इसी तरीके से तुम 60 का ले लो। ठीक है, 60 को कैसे तोड़ोगे, तो 12 पंचे 60। ठीक है, अब इसको एक बार और तोड़ दो। ठीक है, 12 को एक बार और तोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 4 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब ये और टूटेगा क्योंकि ये 4 है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब समझ में आ रहा है, अब किसी को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 60 का हमारा क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये 20 का गुणनखंड ये हुआ, 35 का गुणनखंड ये हुआ। ठीक है, इतना ही नहीं, चलो अब इतना ड्रामा करने से बेहतर है कि कोई आसान तरीका तो होगा जो हम एकदम आराम से बना ले। भाई हमको भाग आता है, ठीक है, तो चलो मैं वो तरीका बताता हूँ कि वो कैसे बनाएंगे। देखो, मान लो कि अगर तुमको बनाना है 60 का, कितना का, 60 का बनाना है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचो प्यारा सा, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे कर दो। देखो, ये वाला तुमको बनाना है। अब देखो कि ये संख्या कितना से हम भाग कर सकते हैं, इसको 2 से भाग कर सकते हैं ना इसको। ठीक है, सब कोई बोलेगा कि हाँ भाई 2 से ये तो लग जाएगा, तो 2 से करो भाग, तो कितना इसका आंसर आएगा, 60 का आंसर 2 से भाग करने के बाद 30। ठीक है, तो जो उसका आंसर आएगा वो आपको लिखना है। फिर इसको 2 से भाग कर दो तो 15। फिर इसको भी 2 से भाग कर दो, नहीं होगा 2 से भाग, क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, कटेगा ही नहीं, तो 3 से कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5। ठीक है, और ये कट गया 5 बार में 1, लास्ट में 1 आ गया, कहानी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एकदम प्यार से लिख दो 60 बराबर, ठीक है, ये वाला साइड वाला लिख दो, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, गुने 5। यही इसका एक लाइन में गुणनखंड हो गया। क्लियर है, चलो देखते हैं। 2 गुने 2, ठीक है, इसमें से 3 कहाँ है, 3 गायब हो गया, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, फिर 5। चलो 20 का निकाल के बताता हूँ, 20 का कैसे होगा, आ जाओ। 20 का कैसे निकालेंगे, 20 का निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले वही सेम करेंगे, पहले एक लाइन खींचो सीधा सा। ठीक है, टेढ़ा हो गया, उसके बाद फिर निकालो। कैसे निकालोगे, तो 2 से ये लग जाएगा 10 बार में, फिर ये 2 से लग जाएगा 5 बार में, और 5 लगेगा सिर्फ एक बार में। तो मतलब 20 बराबर हम लिख सकते हैं, ये 2 2 और 5। ठीक है, इन सबको गुना करो, इतना ही आएगा, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, यही इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब देखो, 2 गुना 2 गुना 5 आया है। चलो पिछले स्लाइड में देख लो, देखो यहाँ पे दे रहा है 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो ये आपका, इस तरीके से हम लोग छोटा छोटा संख्या को कंप्लीट किए। अब हम लोग बड़ा बड़ा संख्या को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि इन सबको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो, बड़ा बड़ा संख्या को बनाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, सबसे पहले 1440 है। ठीक है, पहले इसको ही स्टार्ट करते हैं। चलो, 1440 को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखो 1440 एकदम प्यार से, और एक लाइन एकदम सीधा खींचो, खींच दिए,
और एक लाइन इधर से खींचना पड़ेगा। 2 से करो तो कितना होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 0। फिर एक लाइन और खींचना पड़ेगा 2 से, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, इसमें से 6 कट गया 3 बार में। देखो ये भी ट्रिक होता है करने का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है, तो आपको करना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 2 तिहाई 6। ठीक है, लैपटॉप भी डाउन हो रहा है। चलो तो ये कितना हो गया, 2 तिहाई, देखो इसको कैसे हम लोग करते हैं, इसको भी देखो। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक बार और समझ लो, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसको 2 से भाग करते हैं तो कितना होता है, 2 तिहाई 6। ठीक है, कट के 1 बचा। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस नहीं करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये जो 1 बचा ये दिमाग में रख। कैसे, 2 तिहाई 6 ये तो लिख दिए, 3 यहाँ पे, इसमें से यहाँ पे समझ जाएंगे कि 6 लिखाया होगा, 1 बचा होगा, कट के 1 आया, फिर यहाँ पे 2 उतर गया, 12 हो गया। उसी तरीके से 2 तिहाई 6 कट गया, 1 इसमें से बचा हुआ है, 1 और 2 मिलके 12 हो गया। ठीक, 2 छक्के 12, देखो 6 से 12 भी खत्म हो गया, 0 है तो सीधा 0 उतार दो। ठीक है, फिर उसी तरीके से फिर यहाँ पे करो 2 से, 2 एकम 2, 2 खत्म हो गया, इसमें से 1 बचा हुआ है, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, खत्म हो गया 16, 0 डाल दो। फिर करो इसको कितना से, 2 से। ठीक है, बस आधा आधा करते चले जाओ, 90। ठीक है, फिर 2 से करो तो कितना होगा, ये 45। ठीक है, अब ये कटेगा 3 से, कितना से कटेगा, 3 से, 3, 15 तिया 45। अब फिर कटेगा ये कितना, 5 से, नहीं 3 से ही कटेगा ये। ठीक है, 3 के पहाड़ा में आता है ना, इसलिए ये कट जाएगा। तो 3 से ये काटो, 3 पंचे 15। ठीक है, अब फिर ये लास्ट वाला जो है 5 एकम 5, देखो लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये 1440, ये जो भाई साहब है इसको कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, जो पिछले वीडियो में हम अभी जस्ट तो बताए, पिछले वीडियो में नहीं, पिछले स्लाइड में, 1440 ऐसे लिखना, ऐसा गुणनखंड लिख दो, कितना, 2। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर सीधा गुना गुना लिखना दिक्कत है तो इस पे 5 चढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पे 2 1 2, 3 के ऊपर कितना हो गया, 2, और 5 के ऊपर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका कैलकुलेशन है। चलो अब ये 1200 का करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको कैसे बनाए देख लेना, देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा समझ में। बार बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये बहुत पूछता है, बहुत लोगों को आता ही नहीं है कि गुणनखंड कैसे निकालें। ठीक है, किसी भी संख्या को खंड करने का यही सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो इसको देख लेना, 1440 का हम लोग कैसे कैसे बनाए हैं। सब एक बार लिख देता हूँ, 1440 को हम लोग कैसे कैसे बनाए, 2 के ऊपर 5 था, 3 के ऊपर 2 था, ठीक है, 5 के ऊपर 1 था, तो यही इसका गुणनखंड हो गया। चलो 1200 को करते हैं। 1200 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही 2 से 2 छक्के 12, तो 600 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से करो तो 300 आ जाएगा। फिर इसको क्या करो, 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बस 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा आधा। फिर 2 से करोगे तो 75, 75 नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 25। ठीक है, और 25 फिर 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, और ये भाई साहब हो जाएंगे यहाँ। अब देखो ये 1200 को कैसे लिखोगे, तो देख लो, 2 है, 3 है और 5 है, इसमें भी 2 गुना 3 गुना 5। अब सब के ऊपर इसका चढ़ा दो, 1 2 3 4, 4 इस पे हो गया। 2 का कितना है, 3 का कितना है, बस 1 है तो 1 चढ़ाएंगे। 5 का कितना, 2 है तो 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, हो गया कंप्लीट चुटकी में। तो यही प्रोसेस है। ठीक है, अब चलो 1225 को देख लेते हैं एक बार, ये कैसे बनेगा, इतना खास नहीं है। चलो 1225 ये कैसे कंप्लीट करेंगे, इसको देखो। सबसे पहले 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से 2 छक्के 12, 2 एकम 2। ठीक है, तो कटेगा ही नहीं 2 से, है कि नहीं, 2 से तो कटेगा नहीं, तो कितना से काटेंगे। ठीक है, तो इन सबको समझना पड़ेगा बनाने से पहले, डायरेक्ट 2 से नहीं काटना। ठीक है, ये कितना 1225 है। एक मिनट, लिखने में कुछ तो दिक्कत हो रहा है। 1225,
चलो इसको काटो। ठीक है, तो इस सबको जोड़ो, 5 4 9, 5 2 7, 2 9 1 10। देखो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, जिसके लास्ट में 5 होगा तो 5 से कट जाएगा। तो करो, 5 दूनी 10, 10 खत्म 2 बचा, 12 में 10 खत्म 2 बचा 22। ठीक है, 22 में 20 खत्म 4 बार में बचा 2। ठीक है, बचा 25, 5 बार में 5। लास्ट में 5 है, आंख बंद करके 5 से काटते रहो। ठीक है, तो ये 5 चौका 20 हो गया, 5 नमा 45 हो गया। ठीक है, अब फिर कितना से लगेगा, 7 से। अब फिर कितना से लगेगा, 7 एकम 7, खत्म। ये 5 का 2 और 7 का 2, यही तो है इसमें। ठीक है, तो इसका कितना लिखोगे, इसका कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 5 का बराबर 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1225। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है चलो, अब फिर लास्ट बचा ये 625। ठीक है, इसको करो। ठीक है, इसको करोगे, जोड़ो, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 5 2 7 6 13 नहीं कटेगा, तो आखिरी ऑप्शन 5। 5 इकाई 5, कितना बचा इसमें, 1 बचा, 12, 5 दूनी 10, कितना बचा 5, हो गया। अब बचा 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 बचा 25, और ये फिर 5 से कटेगा, बचा 25। ठीक है, और ये फिर 5 से कटेगा, मतलब 5 खत्म ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 625 का जो गुणनखंड होगा वो आपका 5 के ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है, बस यही है आपका आज का ये क्लास, काफी अच्छा था। ठीक है, गुणनखंड के ऊपर था, इस तरीके से निकालेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, 625, 5 का 4। ठीक है, अब जो बच्चे हैं इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, जिनको स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है तो वो समझना कि यहाँ पे 5 गुने 5 है। ठीक है, और 7 गुने 7 है, बस बहुत सिंपल। यहाँ पे समझना, ठीक है, कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितना 4 बार है, फिर गुना 3 1 बार है, और 5 2 बार है। बस ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ऐसे लिख लेना, सिंपल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत मजा आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी फंडामेंटल मस्त वीडियो के साथ। थैंक यू।